नमस्कार। तो इस वीडियो में हम निफ्टी की डिस्कशन को आगे करेंगे। और जो हमने अभी तक डिस्कशन किया था कि निफ्टी की मूवमेंट कैसे होगी, कब हमने कौन से पाइवट डेट्स दिए थे, उसके हिसाब से निफ्टी इज़ डूइंग ग्रेट और हमारी एनालिसिस सही हो रही है। अब आज के बाद क्या? आज निफ्टी ने एक बॉटम बनाया है और ये बॉटम तभी कंफर्म होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। ये बॉटम है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ये बहुतों को कंफ्यूजन है। तो अभी हम लोग इस डिस्कशन को आगे रखेंगे, पर उसके पहले एक डिस्क्लेमर लिख लेते हैं। इस चैनल पे आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं इस वीडियो के बेसिस पे, ये आपका अपना रिस्क है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। अब निफ्टी निफ्टी हम लोगों ने जो डिस्कस करा था कि ये वाला जो पिवट है 5 तारीख का, 5 मार्च का जो पिवट है, उसके बाद मार्केट गिरेगी, जो गिर रही है। अब अगर आप देखेंगे तो बीच में उछाल भी आया था। इस दिन के बाद जो उछाल आया था, ये इस दिन का ये बड़ा उछाल है, राइट। दिस इज अ बिग जंप। अब लेकिन ये जंप है, ये यहाँ पे मार्केट टिकी नहीं, उसके बाद से कंटिन्यूअस डाउनफॉल। अब मार्केट क्या कर सकता है? मैंने एक वीडियो बनाई है इन्वर्जन पे। मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ, आप इन्वर्जन वाली वीडियो को जरूर देखिए। ओके, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टुडे इज अ पॉसिबल इन्वर्जन। मतलब हमारा जो नेक्स्ट पिवट है वो आने वाला है 23rd 24th ऑफ मार्च। हमारा मार्च यहाँ पे है, यहाँ पे। तो आप समझिए 23rd या 24th, ये मैं 24th लेके चल रहा हूँ, बट इट कैन बी 23rd एज वेल। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पिवट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ के बाद लो होगा, बट टुडे इज अ पॉसिबल इन्वर्जन। मैं इसी के लिए बोलता हूँ कि ये वीडियोस को आपको, जो डेली मैं बनाता हूँ ये निफ्टी के एनालिसिस पे, वो देखना होगा। बिकॉज अगर कुछ भी चेंज हुआ तो मैं आपको नए वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि क्या पॉसिबल है। हमारा जो नेक्स्ट पिवट है विच इज 23rd 24th ऑफ मार्च, बट आज की मूवमेंट एक इन्वर्जन बता रही है। इन्वर्जन कंफर्म कल होगा, बट एक्सपेक्टेशन यहां से क्या होगी? एक्सपेक्टेशन ये है कि अब ये 24th तक ऊपर जाएगा। और ये बताएं, ये पता हो जाना कि मार्केट का अभी डायरेक्शन क्या है, अपने आप में बड़ी बात है। तो पहले हम लोग सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान देंगे, प्राइस पे भी मैं आऊंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो एक्सपायरी होगी मार्च में, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होगी, पर वो हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान ले कि ये जाएगा किस ओर। और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ऐसा नहीं है कि आज ग्रीन कैंडल बन गया, इतनी बड़ी कैंडल बन गई विच इज एज गुड एज दिस रेड कैंडल, इसके कारण मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंट्राडे में, ये जब यहाँ पे था ना मार्केट, उसी दिन, मतलब इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मैं कैलकुलेट कहाँ से कर रहा हूँ कि आज इन्वर्जन आएगा, तो ये याद कीजिए, मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि इस दिन हेवी फॉल आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है कि आज के दिन इन्वर्जन पॉसिबल है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वो डेट को पहचान गए होंगे कि वो कौन सा डेट है, क्योंकि वो डेट मैंने 2-3 महीना पहले ही बता दिया था कि इस दिन बहुत बड़ा फॉल आएगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि वो कौन सा डेट है, अगर आपने वो वीडियो देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे वो देखना है। क्योंकि आपको ये बहुत बड़ी बात है कि 2-3 महीने पहले आपको ये पता चल जाए कि इस दिन से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने, आप लोगों ने वो देखा है, जो नए हो शायद उन्होंने नहीं देखा हो, तो आप एक बार कमेंट में लिख कर बताइएगा कि वो कौन सा डेट था। तो ये जो इन्वर्जन की इंफॉर्मेशन है वहां से आ रही है, मतलब कि उस दिन को भी लगभग 2 महीने हो गए हैं। तो आज इन्वर्जन आएगा या आ सकता है, ये कैलकुलेशन उस दिन भी पता थी। तो आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि मार्केट में अलग अलग साइकिल्स चलती हैं। जो मैं स्क्वायर्स पे जो अभी तक 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर आप भविष्य में देख रहे हैं तो और भी कई सारे वीडियोस बन गए होंगे। तो जो ज्ञान का प्लेलिस्ट है उसमें जो जो वीडियोस है, स्पेशली जो स्क्वायर के हैं, इन्वर्जन के हैं, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि उसको आपको देखना पड़ेगा, पर डोंट सी इट जस्ट फॉर सीइंग इट, सी इट विथ डिफरेंट टच। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मार्केट ग्रो कैसे करता है, श्रिंक कैसे करता है, वो वो आइडिया आप उस पर पकड़िएगा, बिकॉज वही आपको यहाँ पे मार्केट में होता हुआ नजर आएगा। और ये सब आपको सब चीज फ्री में यूट्यूब के वीडियो पे मिल रहा है। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं बनाया है, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। इट जस्ट दैट इट नीड्स योर utmost अटेंशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, इट इज ऑल योर्स। सब कुछ सामने परोस के रखा गया है, आपको बस उसको मिलाकर खाना है। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। अब वैसे और भी मैं अलग अलग तरीके से उसको सिंप्लीफाई करते हुए अलग अलग वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आप उसको समझ सकें। स्पेशली जो ज्ञान में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ पकड़ भी पाएंगे। बट मुझे नहीं पता, बिकॉज आपने कमेंट नहीं किया है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि ये इन्वर्जन पॉसिबल है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्जन का मतलब है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ। इन्वर्जन का मतलब है कि चलो मैं ऐसा कुछ सीक्वेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, या कुछ ऐसा, है ना। अब इसमें अगर कहीं यहाँ पे इन्वर्जन आया, और तो क्या होगा, यहाँ पे जो लो लगना था, इसकी जगह पे ये लो नहीं लगेगा। ये क्या होगा, ये हाई लगा देगा। और हाई लगाने के बाद, इसके बाद हमें हाई की एक्सपेक्टेशन थी, तो इसके बाद ये लो लगा देगा। कहने का मतलब है, ये हमारी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। जो हमारी डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशन है उसको इन्वर्ट कर देगा। इसी के लिए इसको इन्वर्जन बोलते हैं। और जो ज्ञान के फील्ड में हैं, उनको ये पता है कि इन्वर्जन पता करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं नामुमकिन है। बट आपको उसको अलग एंगल से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हर बुक में ये पढ़ते होंगे, चाहे वो इलियट वेव की हो या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की हो, कि मार्केट इज फ्रैक्टल इन नेचर। और ये इंफॉर्मेशन कि आज इन्वर्सन आ सकता है, दिस हैज कम फ्रॉम द फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ मार्केट इन द रिदम ऑफ टाइम। टाइम में जब ये अपने रिदम के साथ चलता है, तो वो बता देता है कि किस समय वो इन्वर्ट करेगा। पर इसको पता लगाना, आप मेजोरिटी लोगों से पूछ लीजिए, डिफिकल्ट है। ओके, तो आज ये एक पॉसिबल इन्वर्जन है। अब क्या, अब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23-24 को लो लगेगा, पॉसिबल है कि वो एक हाई लगा देगा। और नाउ दिस इज समथिंग वी नीड टू सी कि क्या होता है। अब ये हाई क्या एक बार में लगाएगा, ये सारी चीजें अभी पता है, बट लेट इट गो टुमारो इन दिस डायरेक्शन एंड वी विल सी। हो सकता है कि कल गैप अप खोल दे, मान लो 100-200 पॉइंट अगर गैप अप खोल दे, तो लेट्स नॉट बी सरप्राइज। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, आज रात क्या न्यूज़ आएगा क्या नहीं आएगा, बिकॉज आप लोग को पता है कि आप लोग जिस तरीके से बोलते हैं कि बिना न्यूज़ के तो कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली मैं इस चीज़ को नहीं मानता, बट अगर आपको वही मानना है तो आप माने कि न्यूज़ के बेसिस पे चलता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, कि यहाँ पे मार्केट ऊपर खुल सकता है और ऊपर जा सकता है। अब ऊपर खोल के वो नीचे ले आए, या ऊपर खोल के ऊपर ही रखें, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अगर आज इन्वर्जन है, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से
ऊपर एक हाई लगाएगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको और बोलूं तो एक पॉसिबल मूवमेंट है कुछ ऐसा ऐसा जो हम लोग देखेंगे। मैं इतना डिटेल में अभी नहीं बताना चाहता बिकॉज दिस विल कंफ्यूज लॉट ऑफ पर्सन, है ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके ही चलेंगे कि किस दिन क्या होगा, एक डेट लेके चलते हैं। अब मैं माइन्यूट लेवल पे जाऊंगा कि ठीक है 24 को तो ये होगा, लेकिन शायद 18 को ये होगा, शायद 20 को ये होगा, राइट। अगर मैं ये सब करूं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूं कि 24 तारीख तक या 23 तारीख तक हम लोग एक हाई की उम्मीद कर सकते हैं। कहने का मतलब आज है 16 मार्च और कल के जो 17 मार्च से 17 ऑफ मार्च 2026 मार्केट कैन बी एक्सपेक्टेड टू गो हायर इफ टुडे इज इन इन्वर्जन। तो ये इंपॉर्टेंट कैच है जो मुझे लगा कि आपको अपडेट कर दूं। और इन्वर्जन को जो देखने का तरीका है, आप एज इट इज ना देखें, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना होगा। स्पेशली यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द गैन एंगल। अब मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से साउंड होता है, तो एवरीथिंग जो भी नेचर में है, एक मिनट, इवन मार्केट हैज अ रिदम। ये जो पूरा मूवमेंट है दिस इज अ रिदमिक मोशन ऑफ प्राइस इन द डेफिनेट टाइम इंटरवल। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं, इसको देखने का ये जो पूरी मूवमेंट है, ठीक है, और फिर अभी जो हो रही है ये पूरी मूवमेंट, इसको देखने का एक हमें व्यू पॉइंट अलग रखना पड़ेगा। और अगर आप ये देखें, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी ऐसी आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हिंदू धर्म में मंत्र है, राइट। तो मंत्र इज बेसिकली अ साउंड, इट हैज़ नो मीनिंग। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं, अगर हमें कोई कहता है ये मंत्र है ये जाप करो, तो क्या अच्छा सबसे पहले दिमाग में आता है अच्छा इसका मतलब क्या है। और यही जो हमारा जो अटैचमेंट टुवर्ड्स दिस मीनिंग है मेक्स होल प्रोसेस मीनिंगलेस। तो क्या करते हैं गुरु, वो बोलते हैं कि चलो मंत्र का मीनिंग भी बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? वो इसलिए बता देते हैं जस्ट फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। एटलीस्ट तुम अगर ये जान जाओगे कि इसका ये मतलब है, वेदर दिस हैज द सेम मीनिंग और नॉट। बट इफ यू थिंक दैट दिस इज दैट मीनिंग ऑफ दिस इज समथिंग, तो प्रोबेबली दैट विल गेट यू स्टार्टेड। तो वो कंसेप्ट है। बट अभी जैसे मैंने आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। Why sound so much more important than a word which is a meaning? ये पॉसिबल है कि अगर इस पे कॉपीराइट होगा तो ये वीडियो आपको नहीं दिखेगी। मतलब कि यहाँ पे शायद अगर ये कॉपीराइट होगा तो ये साउंड मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। आई एम नॉट श्योर कि ये कॉपीराइट है या नहीं। तो लेट्स सी कि क्या जब ये अपलोड होगा तभी पता चलेगा। अभी तो मुझे नहीं पता चल रहा है, तो विल सी कि क्या होता है उस वक्त। लेकिन ये जो वीडियो है अगर आप चाहें तो अपने फ्री टाइम में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सदगुरु ने क्लियरली बोला है कि साउंड हैज, आई मीन, वाई साउंड so much more important than a word which is a meaning। तो इस वीडियो को आप देखिएगा बाद में अपने टाइम पे। मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ सो दैट इन कंटिन्यूएशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए। ये कंसेप्ट है ना इन्वर्जन से बहुत ही रिलेटिव है। और मैं यहाँ पर ये वीडियो दिखाने का एक और तरीका, एक कारण ये है कि देखिए मैं एटलीस्ट सदगुरु के वीडियोस को देख के या फिर बहुत सारे जो गुरु हैं उनके वीडियोस को देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, वो सीखने के बाद आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो मेरे को वो काम करता हुआ दिखता है। दिस इज़ व्हाट आई डू। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं बहुत सारे बुक भी पढ़े हैं, सबका रेफरेंस भी मैं आपको दूंगा। बट वन थिंग विच इज स्ट्राइकिंगली हेल्पिंग मी इन दिस माई स्टॉक मार्केट स्टडी इज समथिंग दिस। तो आई विल सजेस्ट, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर है साउंड का
जो जो भी एक मंत्र है, साउंड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ मीनिंग। यहाँ पर क्या है, हमारी सोच को इन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है और यही सारी चीज़ों को मैं अप्लाई करता हूँ स्टॉक मार्केट में। मैं कई बार आपको रेफरेंस दे चुका हूँ कि इन्वर्जन होता है। मैंने जो भी साउंड का जो पैटर्न, एवरी साउंड हैज़ अ पैटर्न, राइट। और ये मैंने पहले सदगुरु के वीडियो में ही देखा था। तो फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं इसी के लिए बोलता हूँ कि आप चीज़ों को देखने का तरीका बदलिए। There are lot of things which are being said here. It's just that we need a, a viewpoint to see कि उसको वो देखने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, अब बाद में अपने टाइम पे इस वीडियो को देखिएगा। इनफैक्ट आप देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा। If you touch the sound, you're touching creation. If you touch a word, you're just going into the psychological structure of human beings. Do not discount the power of the sound, it has influence on everything. Mantra is a combination. You get the right combination right, it will open up a doorway into creation. If you get the right combination of sound, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है mantra is a combination. You get the right combination, Right? It will open up a doorway. it will open a doorway. And this is what it is कि अगर आप स्टॉक मार्केट में भी उस रिदम को क्रैक कर लेते हैं जिस रिदम में मार्केट चल रही है, इट विल ओपन ए डोरवे। दैट्स हाउ आई सी इट। तो ये जो बोलते हैं ना, जैसे कि भगवत गीता को आप पढ़ रहे हो, राइट, और आपके मन में कोई सवाल है, ऐसा मैंने सुना था कि अगर आपके मन में कोई सवाल है और अगर आप भगवत गीता से वो जानना चाहते हैं तो आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों के मन में अलग अलग सवाल होगा, अलग अलग टॉपिक पे होगा, सबको सबको उनके सवाल का जवाब मिलता है। इट जस्ट दैट, राइट, कि हम में वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हम लोग में वो लगन होनी चाहिए कि हम ढूंढें उस चीज़ को। तो और ऐसे आई मीन बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उनको अलग अलग टॉपिक पे जो भी उनके सवाल थे लाइफ रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, उनको जवाब मिला है। अगर आपने ओपनहाइमर की फिल्म देखी होगी, आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच दिस इज बेस्ड ऑन, हाउ मच दैट इज़ ट्रू, पर एटलीस्ट उसमें ये दिखाया गया है कि भाई उसको बॉम्ब बनाना था और कुछ तो उसको मिला था भगवत गीता से, राइट। कि उसमें जो वो बोलता है कि अब मैं विष्णु हूँ जो सबको अग्नि से जला रहा हूँ, कुछ तो ऐसा बोलता है, राइट। तो इट जस्ट दैट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप किसी भी फील्ड पे हो, अगर आप साइंटिस्ट हो, यू विल गेट अ वन व्यू। इनफैक्ट मैंने बहुत से साइंटिस्ट को रिसर्च करते हुए देखा है ऑन भगवत गीता, because there are certain things that are there which we as a common person हमें वो नहीं पता चलता है, बट एटलीस्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। पर उसमें ना वो देखने का नज़रिया, अगेन आप पढ़ लीजिएगा उसको, पर जब तक बहुत लोगों ने बहुत कुछ पा लिया है, राइट, बट कुछ लोगों ने बस पढ़कर छोड़ दिया। तो वो डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। यू नीड टू बी देयर, यू नीड टू बी आस्किंग दैट क्वेश्चन, देन प्रोबेबली दिस विल ओपन अप। व्हेन इट विल ओपन अप विल सी, बट एटलीस्ट वो बोलते हैं कि दैट इट विल ओपन अ डोरवे। एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम ईसा फाउंडेशन और एनीवन हु कैन डू अ कमेंट्री ऑन व्हाट आई एम सेइंग। आई एम जस्ट शेयरिंग माई लर्निंग कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, राइट। यू डोंट लिसन टू मी, दैट इज़ फाइन। यू गेट, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेरे शब्द हैं, वो मेरा इंटरप्रिटेशन है। जस्ट डिस्क्लेमर मैं बोल देता हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन टू स्पीक फॉर आइदर ईसा फाउंडेशन और सदगुरु। आपको उन्हीं के वर्ड सुनने चाहिए जो वो बोल रहे हैं। डोंट कंसिडर वट एवर आई से, इट जस्ट वट एवर आई से इज माई इंटरप्रिटेशन, right? I want to be very very clear on that, because I can be wrong, I can get things wrong, but when it is being said by Sadhguru, that is authorized thing, so you follow that only। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, एंड आई कैन बी रॉन्ग। सो अब आगे देखते हैं।
into creation. Yes. Is it okay to chant mantras without knowing the meaning? Mantras have no meaning. Very clear. Mantras have no meaning. Now this clears lot of doubts, right? मतलब ऐसा कोई आंसर अगर दे देता है ना, आई मीन दिस इज वेरी रिलीविंग। भाई उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं, बात खत्म। See, there are two dimensions to a mantra. Mantras are not supposed to have any meanings. In the tradition, there are different types of mantras. Unfortunately, the mantras which are normally known, they have given them meanings so that people can involve. Because there are lots of idiotic people who cannot involve with anything that's meaningless. That is why they miss the sunrise, the sunset, the moon, the full moon, everything they miss because it's I mean, what a fantastic statement, and this is true, I think, for most of us, right? अगर आप देखेंगे तो आजकल आजकल जो स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट हैं, मैं एक दो नाम भी बताऊंगा, जैसे विशाल मलकान, राइट? क्योंकि वो प्रोमिनेंटली बोलते हैं कि पूर्णिमा हैड एन इफेक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। बहुत सारी किताब, इनफैक्ट ज्ञान के साथ जो काम करते थे, ये लूथर जेंसन, जिनकी बुक भी काफ़ी फेमस है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको पढ़ें। दिस इज़ वेरी गुड बुक। वो आपको बताएगी कि एस्ट्रोलॉजी, हालांकि एस्ट्रोलॉजी आप उससे सीख नहीं पाइएगा बिकॉज देयर नो एस्पेक्ट टू इट, बट उन्होंने एक ऐसा लिख दिया है कि ये चीज़ें हो रही थी एस्ट्रोलॉजी में और मार्केट ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। उन्होंने सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट को जोड़ा है, तो उन्होंने पूरा वो पैराग्राफ, मल्टीपल पैराग्राफ्स उन्होंने लिखे हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि हाउ एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट्स स्टॉक मार्केट, और उस पर वो पूरा डिटेल उन्होंने हिस्ट्री का दिया है। इस साल ये हुआ था, ये ड्यूरेशन था, तो इसमें ये हुआ था। तो ये सारी जब चीज़ें उन्होंने दी है तो उन्होंने फैक्ट के साथ प्रेजेंट किया है, एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बुक। अभी क्या उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, वो उससे नहीं मिलेगा। दैट बुक इज़ नॉट फॉर दैट। बट इम्पॉर्टेंट उसका थोड़ा अलग है कि आपको वो एक पर्सपेक्टिव देता है कि देखो ऐसी चीज़ें होती हैं, पहले विश्वास तो कर लो एंड देन विल वर्क ऑन इट। सदगुरु भी यही बोलते हैं कि वी हैव बीन सो मच अटैच्ड विथ द मीनिंग दैट वी हैव वट एवर इज, जैसे कि पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये हमारे लिए मीनिंगलेस हो गया है बिकॉज प्रोबेबली वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, राइट? हमें किसी ने बताया नहीं कि इसका क्या मतलब है, तो हमने उसको कभी देखा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया, एंड दिस इज व्हाट प्रोबेबली वी हैव मिस्ड, एंड मिसिंग दैट मीन्स मिसिंग लाइफ इटसेल्फ, राइट? हम लोग लाइफ के ड्रामा में फंस के रह गए। और अगर आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग क्या करते हैं कि न्यूज़ आया तो ये आया, आप उस ड्रामा में चले जाते हैं। यू एक्चुअली मिस द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप सिर्फ चार्ट को देखेंगे ना, जैसे मैं आपको टाइम क्यों बता पा रहा हूँ, बिकॉज देयर इज सर्टेन पैटर्न दैट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड, राइट? तो यहाँ पर आप देखिए आगे। meaningless. What is the meaning of a full moon? There is no meaning, only if you're in love it means a lot. Otherwise, what is it? Nothing. It's not meaningful means it is not useful. So, all the idiots on the planet will do only meaningful things. Yes, because they have no intelligence to recognize life and the many facets of life. It is not because you have attached a stupid meaning to it. Very strong statement, huh? I mean, this gives a very clear perspective from the life also. Stock market तो अलग है, but from the perspective of life itself, this is very clear statement. It exists. It exists beyond you. It existed before you, it will exist beyond you. It is not because you give it a meaning, it's become useful or not useful. So the stupid in the world will do meaningful things. They may be intellectual, but life stupid.
They have no life sense. If you have life sense, you will see it is the most meaningless things which really set you on fire, isn't it so? No? So they created two kinds of mantras. One larger set of mantras which have no meaning, just pure sound. You will see this in our music also. The Yaksha program happened just now and एंड चूंकि उन्होंने म्यूज़िक के बारे में बोला, अगर आप ज्ञान की बुक पढ़ेंगे या फिर कॉन्स्टेंस ब्राउन की बुक पढ़ेंगे, इनके बुक में, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें आपको म्यूज़िक के बारे में बताया जाएगा, बिकॉज म्यूज़िक ऑल्सो हैज़ अ रिदम, साउंड है, राइट? तो वो बेस पकड़ना है हमें। म्यूजिक में जो उसका टोन बजता है, सारे गामा पधनी सा, आई मीन देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग दैट टोन इन द स्टॉक मार्केट, और इसको कैसे यूज करना है, दिस वी विल सी इन द कमिंग वीडियोस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड उसको यूज करने का तरीका क्या है। many of our people who are looking for meanings were thoroughly bored because they're doing alap for 40 minutes. Say something. Say at least Shiva Shambho something. No, ting, ting. They are not getting the point because it's about the sound. Why so… sound so much more important than a word which is a meaning? Meanings are made up in human minds. Sound is the essence of creation. Very clear statement. Very clear statement. That meanings are made up in mind, but साउंड इज द एसेंस ऑफ क्रिएशन। और मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, बट आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को देखें और बार बार देखें, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई डू। देयर आर लॉट ऑफ हीज वीडियोज दैट आई कीप वॉचिंग एंड आई कीप गेटिंग आइडियाज़, और जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो गया है, हो सकता है, और हम लोग आगे के आने वाले टाइम में, विच इज़ 24 मार्च, हम लोग एक हाई होते हुए देख सकते हैं। इसके बीच में क्या होगा ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर कल मार्केट मान लो कि गैप अप होता है, राइट, तो हम लोग ये नहीं कहना चाहिए कि ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया या ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया था या फिर कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया, राइट। ये सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड इट हियर। क्या होगा, वो मार्केट कल, निफ्टी कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये हमें नहीं पता, पर हमें हमारी एक्सपेक्टेशन आज के दिन कि कल क्या हो सकता है ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है हमारे दिमाग में, फिर आगे की प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर मार्केट कुछ उल्टा करता है, प्रोबेबली दैट इज़ नॉट आवर डे, और हम लोग देखेंगे कि उस दिन मार्केट वो क्या कर रहा है, एंड विल सी कि हाउ डू वी हैव टू रीएडजस्ट। बट अभी तक आप ये देखते आए हैं कि जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं वैसा हो रहा है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इन्वर्जन का और स्क्वायर का जो वीडियो मैंने बनाया है, यू कीप इट वॉचिंग। कुछ सवाल अगर है आप कमेंट में करें, मैं जवाब जरूर दूंगा, बट until you put an effort, however and whatever I give, it will not make any change in your learning, so you need to make an effort. अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।